नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, यदि आप लोग हर प्रदोष का व्रत रखते हैं, हर त्रयोदशी तिथि का व्रत रहते हैं, तो भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का व्रत आप लोग को कब रखना है, कब से तिथि शुरू हो रही है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। एक बात यहाँ जरूरी है दोस्तों कि जब कभी भी कोई भी पूजा करें तो उसका शुभ मुहूर्त अवश्य पता कर लें, क्योंकि हर दिन 1.5 घंटे का राहु काल लगता है। तो राहु काल में कोई भी शुभ कार्य, कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। ये समय अशुभ माना जाता है। इसके अतिरिक्त किसी भी शुभ मुहूर्त में जब पूजा किया जाता है तो उसका 100 गुना फल मिलता है। इसलिए प्रदोष पूजा हो, एकादशी तिथि हो, पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, शुभ मुहूर्त का पता अवश्य कर लीजिएगा। दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आप लोग के लिए थोड़ी भी उपयोगी तो एक लाइक के जरिए हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके लाइक हमें बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं, बहुत प्रेरणा देते हैं, हिम्मत देते हैं हमको, और हर जानकारी हम समय से पहले आप लोग को देना भी चाहते हैं। दोस्तों, प्रदोष व्रत जो कि कहा जाता है कि शिव भक्त करते हैं, शिव भगवान को प्रसन्न करना है तो प्रदोष व्रत किया कीजिए। कहा जाता है जो लोग संतान की कामना करते हैं, संतान की इच्छा रखते हैं, वो लोग प्रदोष व्रत यदि करते हैं तो उनकी संतान जरूर 1 साल के अंदर हो जाती है। प्रदोष व्रत वो लोग भी कर सकते हैं जिनके बच्चे कुमार पे जा रहे हैं, बड़े हो गए हैं, कुमार पे जा रहे हैं, या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा धन की समस्या से वंचित हैं, धन की समस्या से परेशान हैं, वो भी लोग इस व्रत को कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि प्रदोष व्रत आप लोग को कब करना है, कब पूजा करना है, और क्या क्या चीज़ें हैं जो जरूरी है प्रदोष व्रत में अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, प्रदोष तिथि की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 15 तारीख को, दिन है रविवार, शाम को शुरू हो जा रहा है 6:12 पे और समाप्त हो रहा है 16 सितंबर को दोपहर में 3:10 पे। दिन है सोमवार। ऐसे में प्रदोष व्रत जो लोग करते हैं तो प्रदोष काल में ही पूजा किया जाता है। तो बिना संशय किए हुए आप लोग 15 सितंबर को ही प्रदोष यानी त्रयोदशी तिथि का व्रत रखेंगे। इसके बाद से इसमें प्रदोष काल में पूजा किया जाता है। तो प्रदोष काल में पूजा आप लोग 6:26 से 8:48 तक शाम को कर लीजिएगा। शाम के समय शिव मंदिर जाया जाता है। दोस्तों, ऐसे विशेष तिथियों पर समी का पत्ता और पंचामृत अवश्य चढ़ाइएगा। चाहे आप लोग जो कुछ चढ़ाते हो, शहद चढ़ाते हो, गन्ने का रस चढ़ाते हो, लेकिन जब तीज का त्यौहार पड़ जाए या सावन मास का सोमवार पड़ जाए या फिर से प्रदोष व्रत में पंचामृत और शमी का पत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। कहा जाता है कि बुरे से बुरा संकट यदि आने वाला हो तो वो चीज़ खत्म हो जाता है। तो ये कार्य अवश्य कीजिएगा। और कभी भी प्रदोष काल में जब पूजा करने शिव मंदिर जाया जाता है तो अक्षत जो कि सौभाग्य को बढ़ाता है वो चीज़ नहीं चढ़ाना चाहिए। शाम के समय शिवलिंग पे कभी भी अक्षत नहीं चढ़ाना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को, मैं भी मंदिर में जाती हूँ पूजा करने, तो देखती हूँ लोग चढ़ा देते हैं, लेकिन आप यदि समृद्धि के वीडियो से जुड़े हैं तो ये गलती मत कीजिएगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, कभी भी उनके पर कनेर का पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। हमेशा सफ़ेद मंदार हो तो सबसे अच्छा, नहीं तो सफ़ेद पुष्प चढ़ाएं, या कनेर का फूल, अड़हुल का फूल, ये सब फूल शिवलिंग पे अर्पित नहीं करना चाहिए। शिवलिंग पे कभी भी हल्दी मत अर्पित कीजिएगा, हल्दी नहीं चढ़ाया जाता है। तो और जो कुमकुम होता है, लाल इंगूर जिसको कहा जाता है, वो भी चीज़ नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पे हमेशा भस्म लगाना चाहिए, चंदन लगाना चाहिए। चंदन सफ़ेद ही लगाएं तो अच्छा है। पीला चंदन यदि लगा रहे हैं तो उससे राम राम 2 बार अवश्य लिखा कीजिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। आपने सौभाग्य में वृद्धि करनी है, शिव भगवान की कृपा पानी है, तो 2 बार अवश्य अपने इस अंगुली से राम राम लिखिएगा। शिवलिंग यदि आप लोग के माथे से स्पर्श हो जाए तो अवश्य अपने माथे से स्पर्श कीजिएगा। कहा जाता है कि हमारे माथे की लकीर को भी शिव जी बदल देते हैं यदि माथा स्पर्श करा लिया जाए शिवलिंग से। तो आप पे यदि कोई संकट आने वाला है या आपका समय बुरा चल रहा है तो अवश्य प्रत्येक सोमवार को जाकर के, नहीं समय है तो मत पूजा पाठ कीजिए, लेकिन शिवलिंग से अपने माथे को अवश्य स्पर्श कराइए। आपके माथे की लकीर तक बदल जाएगी इस उपाय से। ये उपाय आप लोग हर सोमवार को करके देखिएगा। और कभी भी शिव मंदिर में पूजा करने जाएं तो अपने माथे को अवश्य स्पर्श करा लें। दूसरी चीज़, शिवलिंग के नीचे जो होती है, कहा जाता है कि पार्वती माता होती हैं, तो उनको अवश्य स्पर्श करके प्रणाम कीजिए। जहाँ से जल गिरता है उस जगह को, और वहाँ से थोड़ी दूर जहाँ से मूड़ा होता है वहाँ स्पर्श किया जाता है। वहाँ कहा जाता है कि शिव भगवान के पुत्र पुत्री हैं, तो इसलिए वहाँ स्पर्श किया जाता है और शिवलिंग को स्पर्श किया जाता है। इन सब जगहों पे स्पर्श करके यदि प्रणाम करते हैं, 4 या 5 जगह बताया गया है,
तो आदमी का सौभाग्य बढ़ता है। तो और जो जल से जल गिरता है, जो आप लोग जल गिराते हो, जहाँ से जल गिरता है उसमें से थोड़ा सा जल ला करके अपने घर के प्रत्येक सदस्य को प्रसाद रूप में अवश्य दिए, जिसको मुख से लगा के अपने सिर से लगाया जाता है। हर लोग लगाएं और घर में थोड़ा सा छिड़काव भी अवश्य करें। तो ये थी प्रदोष व्रत की बातें दोस्तों। मेरे मतलब दिमाग में जितनी सब नियम आते हैं, जितने बातें ज़रूरी होती हैं, मैं वो आप लोग को बताती हूँ। तो आशा करती हूँ कि हमारी जानकारी आप लोग को अच्छी लगती होगी। तो फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।